केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना से करीब 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। अनुपूरक बजट के साथ 4 कानूनों में संशोधन का विधेयक पारित। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर। निर्वाचन आयुक्त ने कहा, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस योजना से करीब 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इनमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्य पर 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस धनराशि में 37,454 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये निर्णय लाखों परिवारों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 6 सालों में इस परियोजना पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को यहाँ स्थापित करने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना लाई गई है। इसके माध्यम से अगले 6 वर्षों में भारत में लगभग 1,67,000 करोड़ रुपये की डायरेक्ट निवेश अनुमानित है। और जैसा आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि लगभग 1,33,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की संभावनाएं होंगी। और इससे हमारा जो कुल प्रोडक्शन अगर देखा जाए, चिप्स का हो, सेमीकंडक्टर वेफर्स का हो या डिस्प्ले सेल का हो, ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। और इसमें से 5,14,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट अनुमानित है कि इसके माध्यम से होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे और यहाँ से निर्यात करने की भी संभावनाएं 5,17,000 करोड़ से ज़्यादा की होगी। और आत्मनिर्भर का सपना जो है वो भी सच होने की दिशा में हम इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम धनराशि वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैंकों को लेन देन धनराशि के प्रतिशत का भुगतान करके कम राशि वाले भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सत्र के तीसरे ही दिन इसे समाप्त करने की घोषणा की। यह सत्र 13 से 17 दिसंबर तक आयोजित था। सदन में आज भाजपा विधायक विभिन्न मुद्दों को लेकर 2 बार सदन से निलंबित हुए। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी नीति से जुड़ा प्रश्न सदन में पूछा। पूर्व मुख्यमंत्री ने खुले बाजार में धान बेचने से सरकार को हुए नुकसान की जानकारी मांगी। इसके जवाब में विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ने 524 करोड़ रुपए के नुकसान की जानकारी दी। डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया कि सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री उनके प्रश्नों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा की समिति बनाकर परिवहन और संग्रहण मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर मंत्री अमरजीत भगत ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल का उल्लेख कर दिया। इस बयान पर भाजपा विधायक नाराज हो गए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कहने पर मंत्री अमरजीत भगत ने अपने शब्दों के लिए खेद जाहिर किया। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री अमरजीत भगत के बयान को कार्यवाही से विलोपित करने का निर्देश दिया। इसके बाद भी भाजपा विधायक नहीं माने और गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण 11 विधायक स्वतः ही निलंबित हो गए। निलंबन के बाद भाजपा विधायक बाहर चले गए। कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी का निलंबन वापस ले लिया। उसके बाद भाजपा विधायक सदन में वापस लौट आए। बाद में शून्यकाल में रेडी टू ईट मामले को लेकर विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस पर तुरंत चर्चा कराए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए और स्वतः ही निलंबित हो गए। सदन में आज सरकार ने 2108 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया। वहीं 4 संशोधन विधेयकों को भी विधानसभा की मंजूरी मिल गई। कोरिया में पुनर्समीक्षा शिविर के साथ कलेक्टर जन चौपाल को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस हफ्ते खड़गवां मिनी स्टेडियम में आयोजित जन चौपाल में जहां 1000 से ज्यादा पूर्व निरस्त पत्रकों की समीक्षा की गई, वहीं लगभग 600 नए आवेदन लिए गए। इसके अलावा पात्र हितग्राहियों को काबिल भूमि का वनाधिकार पट्टा जारी किया जाएगा। शिविर में कलेक्टर श्याम धावड़े ने ग्रामीणों को वन अधिकार अधिमान्यता नियम की जानकारी दी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुणाल दुदावत ने बताया कि इस बार शिविर में 136 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और 1600 से ज्यादा लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और पंडों को प्राथमिकता देते हुए 55 स्थायी जाति प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे पूर्व में आपके वनाधिकार पत्र जो निरस्त हुए हैं उनकी पुनर्समीक्षा ग्राम वनाधिकार समिति, उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पूर्व में की जा चुकी थी। जिला वनाधिकार समिति के द्वारा पुनर्समीक्षा करते हुए लोगों को जो है वनाधिकार के पट्टे वितरित भी किए गए। साथ ही साथ नवीन जिनके दावे हैं उनका भी आवेदन जो है प्राप्त किए गए। इसके अलावा शिविर में कलेक्टर जन चौपाल में मुख्य उद्देश्य जो था लोगों तक जो दिन प्रतिदिन की जो लोगों की समस्याएं हैं उनका निराकरण करना। इसमें पेंशन के अलावा राशन कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र, रेवेन्यू की ओर से B1 खसरा नक्शा का नकल प्रदाय करना तथा नामांतरण बंटवारे इत्यादि, इन सभी समस्याओं का भी लोगों का त्वरित निराकरण किया गया। गौरतलब है कि जिले में विशेष अभियान चलाकर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्भीक नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और मतदान अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगरीय निकाय चुनाव के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों और वहीं 15 शहरों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान को लेकर मतदान दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से निष्पक्ष मतदान करने की अपील भी की। प्रदेश के लिए थोड़ा बड़ा चुनाव की श्रेणी में हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 नगर पालिक निगम हैं, भिलाई है, रिसाली है, बीरगांव है और भिलाई चरौदा है। इसी प्रकार 5 नगर पालिकाएँ सारंगढ़ है, जामुल है, कैरागढ़ है, सीपुर चर्चा है, बैकुंठपुर है। 6 नगर पंचायतें हैं, जिसमें भोपालपट्टनम है, भैरमगढ़ है, कोंटा है, नरहरपुर है, प्रेमनगर है और मारो बेमेतरा जिले में। इस प्रकार से इन सभी स्थानों पर लगभग सभी प्रदेश के सभी क्षेत्रों में ये निर्वाचन संपन्न होगा। मेरी आम मतदाताओं से अपील है कि निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के जिन शहरों में चुनाव हो रहे हैं वहां मतदान के दिन 20 दिसंबर को स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को इन शहरों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। ये सामान्य अवकाश होगा। दुर्ग जिले में नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा, नगर पालिका परिषद जामुल के 171 वार्डों के लिए पार्षदों के साथ ही नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 5 के लिए पार्षद के चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर सेक्टर अधिकारियों की बैठक भी ली गई है। नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा, नगर पालिका परिषद जामुल में हो रहे इस चुनाव में 720 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 170 भाजपा, 171 कांग्रेस, 14 बसपा के और 301 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मतदान के लिए कुल 733 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर मतदान और मतगणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को सैनिटाइजर और मास्क के साथ ही प्राथमिक उपचार की आवश्यक दवाइयों की किट दी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के सभी व्यापक इंतजाम कर रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि चुनाव के दौरान लगभग 2000 पुलिस बल की तैनाती का आदेश जारी कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। गौरतलब है कि जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा विधायक प्रश्नकाल और शून्यकाल में 2 बार गर्भगृह में आने के कारण निलंबित हो गए। प्रश्नकाल में धान खरीदी नीति से जुड़े मुद्दे को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर एक तंज भरे बयान पर विवाद बढ़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे कार्यवाही से हटा दिया, लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने। वे गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी करने लगे। इसकी वजह से डॉक्टर रमन सिंह सहित 11 भाजपा विधायक निलंबित कर दिए गए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कहने पर मंत्री अमरजीत भगत ने उस बयान के लिए खेद व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में जोगी कांग्रेस विधायक डॉक्टर रेणु अजीत जोगी ने चिटफंड कंपनियों का मामला उठाया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने जवाब में कहा कि वित्त विभाग की जानकारी के अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम प्रभावशील है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत या संचालित नहीं है।
शून्यकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने रेडी टू ईट मसले पर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस मुद्दे पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने अपना वक्तव्य दिया। मंत्री के वक्तव्य के बाद भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर तत्काल चर्चा कराने की मांग की। विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर दोपहर 3 बजे चर्चा कराने की घोषणा के बाद विपक्ष आक्रोशित हो गया और गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगा। गर्भगृह में आए भाजपा के 11 सदस्यों को उपाध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। इस बीच विधानसभा में चर्चा के बाद चालू वित्तीय वर्ष का 2108 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में भाजपा के बहिर्गमन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने संबंधित माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, इंदिरा गांधी कला और संगीत विश्वविद्यालय और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियमों में भी संशोधन संबंधी विधेयकों को पारित कर दिया गया। विधानसभा सभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई बिना समापन भाषण के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही समाप्त हुई। नमस्कार।